हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जो आज की वीडियो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि देखिए दोस्तों ये आइटम है, आप देख सकते हैं इस आइटम को बोलते हैं आईपीएम। ठीक है, ये यहाँ पे फेयरचाइल्ड का मेरे पास आईपीएम है और ये इस पीसीबी का आईपीएम है। इस पीसीबी में जो ये आईपीएम था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईपीएम फटा हुआ था। ठीक है, यानी कि ये ख़राब हो चुका है। अब ये आईपीएम इसके अंदर जो ख़राब हो चुका है, अब मैं अगर इसमें नया आईपीएम डालता हूँ तो हो सकता है कि इसमें आईपीएम लगाते ही तुरंत मैं पीसीबी को ऑन करूँ ये ब्लास्ट हो जाए फिर से, क्योंकि दोस्तों आईपीएम की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा का मतलब है एक आईपीएम की कीमत 1400 से 1500 रुपये होलसेल प्राइस होती है। अगर जो वैसे बात करी जाए डालने में तो दोस्तों 2500 रुपये के आसपास एक आईपीएम डाल करके देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो आईपीएम है ना, ये आईपीएम जो है इसमें कुछ वोल्टेजेस होती हैं, कुछ पिनें होती हैं, और नए आईपीएम और पुराने आईपीएम को टेस्ट करने का तरीका बताऊंगा आप सिर्फ मल्टीमीटर से। तो वीडियो को अंत तक बने रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। देखिए दोस्तों मेरे पास यहाँ पे ओके टेस्टेड एक आईपीएम रखा हुआ है, सही पीसीबी में से निकाला हुआ आईपीएम है, चालू था कंडीशन में। ठीक है, और ये ख़राब आईपीएम है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे छेद हुआ है, फट रहा है, ये फटा हुआ था। और इसका मैं आपको नंबर दिखा देना चाहता हूँ, FSBB 20CH60। ये 20 एम्पियर का यहाँ पे आईपीएम है और ज़्यादातर ये ओरिजिनल की पीसीबी में आता है। अब इस पीसीबी में और भी चीज़ें ख़राब थी। यहाँ पे ये जो सेंटर रेजिस्टेंस है ये सब जली हुई थी। अब ये रेजिस्टेंस जली हुई थी तो सीधी सी बात है इसके अंदर शॉर्टिंग होगी ज़रूर। अब मैं आपको दिखा देना भी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसका सारा सामान धर रखा है जो फूका हुआ था। ठीक है, चलो उसे छोड़ो, अब मेन चीज़ है कि आईपीएम स्टार्ट हो जाते हैं। देखो दोस्तों, पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूँ। मेरे दर्शकों ने यही बोला था कि भैया किसी भी चीज़ को रिपेयर करने से पहले उसका डायग्राम दिखाया करो। और डायग्राम से होता क्या है दोस्तों, आप काफ़ी अच्छे समझ जाते हैं कि भाई ये चीज़ क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है। अब मेरे पास देखिए ये आईपीएम है, ये आईपीएम यही है। इस आईपीएम को अगर मैं इस तरह से रख रहा हूँ तो यहाँ पे ये देखो, ये आईपीएम इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। तो ये जो आईपीएम है यहाँ पे दोस्तों आपको देख रहे हैं 1 नंबर से लेकर 27 नंबर तक पिन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मोटी मोटी पिन दिखाई दे रही है हाई साइड है, और ये बारीक बारीक दिखाई दे रहे हैं लो साइड है। अब यहाँ पे सब चीज़ पे लिखा हुआ है, जैसे पिन नंबर 1 पे VCC लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे कॉमन लिखा हुआ है, तीसरे पे इन लिखा हुआ है। और इन यहाँ पे 3 पॉइंट है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। यहाँ पे WL, VL और UL। यहाँ पे इसकी ये इनपुट है, मतलब जो इसके अंदर जो IGBT लगे होते हैं उसके गेट को जो सिग्नल देते हैं वे वाले पॉइंट हैं। ठीक है, अब इनकी कितनी वोल्टेज कहाँ पे चेक करनी चाहिए, कॉमन है, मतलब यहाँ पे कौन से पिन है, ये सारी चीज़ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेन पॉइंट ये है हमारे WVU, UVW ये पॉइंट है, और UVW ये आउटपुट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं NW, NV, NU ये हमारे दोस्तों क्या है, ये हमारे न्यूट्रल पॉइंट है। एक इसमें फेज पॉइंट होता है। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस आईपीएम को लगाने से पहले ये चीज़ चेक करेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे ये जो जहाँ मतलब VCC है यहाँ पे जितनी वोल्टेज लिखी हुई है, और नहीं भी लिख रही तो मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि यहाँ पे V के लिए अलग है, U के लिए अलग है, कहाँ पे कितनी आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास आईपीएम है दोस्तों। सबसे पहले इसको चेक करने का तरीका बताते हैं कि भाई अगर किसी वजह से ना फट रहा हो तो आप आईपीएम को कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये 3 पिन देख रहे हैं, ये 3 पिन, ये जो 3 पिन है दोस्तों ये न्यूट्रल है इनकी, मतलब इन पिन की निगेटिव कह लो आप, न्यूट्रल नहीं निगेटिव। ये आउटपुट है और ये इसकी इनपुट है, और यहाँ पे फेज पॉइंट है। अब यहाँ से इन तीनों से, पहले वाले से इन तीनों चारों पे, दूसरे वाले से इन तीनों चारों पे, तीसरे वाले से इन तीनों चारों पे कोई भी बीप नहीं आना चाहिए। चलिए अब हम आपको ये चीज़ दिखा भी देते हैं। देखो मैं थोड़ा सा पीसीबी को एक तरफ कर लेता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ पे देखो, समझना। अब मैं पहले ख़राब आईपीएम को ले लेता हूँ। ठीक है, पहला मान लीजिए ये न्यूट्रल है। ठीक है, इससे मैं पहले पॉइंट चेक करता हूँ। ये देखो 112 ओम आ रही है, ये गलत है साफ ही। देखो अब सही दिखाई दे रहा होगा, पहले पे 112 ओम। फिर यहाँ पे देखो दूसरे पे 4 पॉइंट, यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ पॉइंट। ये देखो, और इसे हम, अगर आपके पास ऑटोमीटर है तो इस तरह ले, वरना दोस्तों कंटिन्यूटी पे आप लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है कंटिन्यूटी पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 191 का वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। यहाँ पे कितने का है, इस पर भी नहीं है। ये देखो इस पर 191 आ रहा है, इस पर यहाँ पे फुल शॉर्टिंग 0 0 दिखा रहा है। यहाँ पे अब देखोगे
यहाँ पे फुल शॉर्टिंग है 3 नंबर पे। अगर मैं से बीप साउंड पे लगा दूँ मतलब ऑटो पे, देखो ये देखो ये आपस में शॉर्ट है। और इससे चेक करते हैं, यहाँ पे इसका एक IGBT शॉर्ट है दोस्तों, 2 IGBT ठीक है, मतलब वैसे तो इसके अंदर 6 होते हैं टोटली, अब इसमें 4 IGBT ठीक है, 4 में से 2 ख़राब है क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल वाले से निगेटिव वाले से ये वाला IGBT शॉर्ट आ रहा है। देखो ये 2 IGBT का एक होता है, टोटल इसके अंदर 6 IGBT होते हैं। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली पॉइंट, ये देखो। अगर मैं यहीं के यहीं आपको सही IGBT दिखाऊँ ना, तो ये देखो ये लगाया और ये यहाँ पे लगा दिया, तो ये देखो सही IGBT पे कोई आई शॉर्टिंग नहीं है। देखो सब पे इक्वल आएगी निगेटिव वाले से, इसके निगेटिव के लिए ये है और इसके निगेटिव के लिए ये है। और उस पर क्या था कि दोस्तों यहाँ से पॉजिटिव वाले पे और न्यूट्रल वाले पे, निगेटिव वाले पे देखो 112 ओम आ रहा है, और जबकि इस पर अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे देखो कोई ऐसी रीडिंग नहीं है, तो वो IPM हमारा शॉर्ट है, ऐसे आप पता लगा सकते हैं। मतलब ये इन तीनों की निगेटिव है, ये इन तीनों का एक साथ ही यहाँ पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाले पॉइंट से ये पिन अटैच हो चुकी है आउटपुट की कंप्रेसर की, और पॉजिटिव वहाँ पे ऑलरेडी घूम के आ जाता है जब ऑन होता है, तो इसलिए ये सन रेजिस्टेंस हमारी ख़राब हुई थी वहाँ पे। अब मैं सर्किट में लगाने से पहले आपको सर्किट की टेस्टिंग दिखा देता हूँ पहले तो। अब ये सर्किट है, अब सर्किट के लिए सिंपल सा है दोस्तों, आप सबसे पहले तो एक प्रोब को ग्राउंड कर लो। ग्राउंड का मतलब है जो आपके यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे दोस्तों ये जो कटा हुआ पिन है आप देख रहे हैं, कटे हुए तरफ से प्लस है, ये इधर का एरिया माइनस है, तो आपको यहाँ पे एक माइनस इस तरह से प्रोब रख लेनी है और PCB को करना है ऑन। सबसे पहले तो आप जब PCB को ऑन करें तो ऑन होते ही रिले की आवाज़ आनी चाहिए, इस रिले की, ठीक है, जो यहाँ रिले लगी हो सॉफ्ट स्टार्टर के लिए। अगर रिले ऑन हो रही है तो समझ जाओ ठीक है, इसमें LED ग्लो नहीं होगी, आप सोचेंगे रेड LED ग्लो होगी जिसमें कम्युनिकेट हो जाएगा PCB ऑन कंप्लीट होगी, चलने के लिए कंप्रेसर रेडी होगा इंडोर आउटडोर जब LED ऑन होगी। चलो पहले अब ये चीज़ करते हैं, पहले इसके अंदर लाइन देते हैं, ठीक है, और आपको वोल्टेज दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे कितनी आएगी। भाई ये चीज़ें कोई आपको इंस्टीट्यूट में फ्री में नहीं सिखाएगा, पैसे ले लेके सिखाते हैं हम यार, फ्री में सिखा रहे हैं तो फ्री के ज्ञान किसी को कदर नहीं होती, तो कदर करा करो दोस्तों, ऐसा नहीं है, मेहनत करते हैं आपके लिए। वीडियो को पूरा देख लिया करो, आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कभी हम वीडियो ना बना पाए और आप हमारे ज्ञान के लिए तरस जाओ। तो अब यहाँ पे देखो दोस्तों, PCB को करते हैं ऑन किया, ये देखो टिक जैसी रिले की आवाज़ आई, यानी कि इसका मतलब PCB में वोल्टेज ठीक है, लेकिन कंफर्म करने के लिए निगेटिव प्रोब हमने यहाँ फिट करी। अब जो ये पॉजिटिव प्रोब है आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये 3 जीना लगे हुए हैं और ये 3 कैपेसिटर भी हैं, ये देखो 1 2 3। अब एक बड़ा कैपेसिटर है वो अलग है हमारा, इन 3 से मतलब है UV W के जो हमारे वोल्टेज जाते हैं ना, एक पे 15 वोल्ट, एक पे 8 वोल्ट, 15 वोल्ट 8 वोल्ट, ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे पहले कितने मिल रहे हैं, तो 8 वोल्ट मिल रहे हैं, फिर अगले पे हमें 15 वोल्ट मिलने चाहिए प्लस के, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारे 8 वोल्ट यहाँ मिलेंगे, ये देखो 8.38 ठीक है, फिर ऐसे ही हमारे 15 वोल्ट आगे मिलने चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 8, फिर ऐसी 15, क्योंकि ये दोस्तों ये जो छोटे छोटे साइज ने ये इनपुट की वोल्टेज है इसकी, ऐसे ही पॉइंट यहाँ पे हैं हमारे 15, और फिर यहाँ पे थोड़ा क्रॉस होगा, उल्टा होगा। उल्टे का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे आपका दोस्तों चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 15 वोल्ट आएगी और सिग्नल आएगा, ये देखो एक तरफ रीडिंग आएगी, मतलब जो अंदर की तरफ IGBT अंदर की तरफ जो ये पिने हैं, पहले वोल्टेज आएगी, फिर आपका दोस्तों इसमें रीडिंग आएगी, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज नहीं आनी चाहिए, ऐसे ही आगे चेक करते हैं, वोल्टेज है फिर हमारी रीडिंग है, ठीक है, फिर वोल्टेज है फिर हमारी रीडिंग है, ओके है। फिर आगे देखते हैं, आगे रीडिंग है, इससे आगे भी रीडिंग मिलेगी, इससे आगे जो होगी दोस्तों हमारी वोल्टेज इससे आएंगी 5 वोल्ट, तो देख सकते हैं 5 वोल्ट आ रही है जो हमारी इसकी इनपुट पिन थी, ठीक है। 5 वोल्ट के ऊपर हमारे दोस्तों थोड़ी सी रीडिंग आएगी जो यहाँ पे आ रही थी ओम्स की, फिर उसके ऊपर देखते हैं, ठीक है, ये भी 400, और ये हमारा ग्राउंड है ही ऑलरेडी,
और सबसे ऊपरला VCC 15 वोल्ट, तो ये ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ पे जितने पॉइंट है वो ठीक मिल रहा है। अब हाइट साइड देख लेते हैं। हाइट साइड में मैंने क्या बताया था, ये जो 3 पिन है एक साइड वो निगेटिव है और आगे की तरफ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और निगेटिव यहाँ पे से। तो देख सकते हैं यहाँ पे 155 वोल्ट आ रही हैं, ये कम इस वजह से आ रही हैं। अभी ब्रिज रेक्टिफायर उसमें जो लगा हुआ है वो सीरीज़ में जो लगा हुआ है। अगर DC की यहाँ पे चेक करें तो ठीक है, 227 दिखा रहा है, और जब इसे हम डायरेक्ट लगाएंगे ना तो ठीक आएगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया ये चीज़ बिल्कुल ठीक ठीक आ रही है। जैसे मैंने बताया VCC पे 15 वोल्ट, यहाँ पे कॉमन पिन है, इन पिन पे रीडिंग आ रही है। और जो हमारा ये VFOS पे हमारी 5 वोल्ट मिल रही है, इनपुट पे अलग है, VCC पे भी अलग है, इन पे सब पे जैसे मैंने बताया VCC पे अलग है, VB अलग है, VCC अलग है, VB अलग है। तो मतलब जहाँ पे जो जिस हिसाब से लिखा हुआ है ना वो सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। कहीं पे हमारी गलत रीडिंग आती, जैसे VCC की जगह शॉर्टिंग आती, तो भी हम IPM नहीं लगाते। तो IPM लगाने से पहले ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। अब कहोगे सर इसमें कंपैरेटर IC और होती है, वो और चेक करनी पड़ती है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, कंपैरेटर IC तब फूकती है जब हमारी करंट बैक साइड में आ जाए। तो बैक साइड में IPM का करंट जल्दी से नहीं आता है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो कंपैरेटर IC आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 2903 नंबर की IC होती है, हालांकि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है, ठीक है। तो ये है दोस्तों IPM को चेक करने का तरीका और IPM बोर्ड में लगाने से पहले चेक करने का तरीका। यहाँ पे प्लस माइनस वोल्टेज ठीक आनी चाहिए, रिले ऑन होनी चाहिए, और जो ये DC वाले ब्रिज रेक्टिफायर है ये प्लस माइनस वोल्टेज IPM पे जिस पिन पे है उतनी बनानी चाहिए। 15 वोल्ट, 5 वोल्ट और 8 वोल्ट ये परफेक्ट आनी चाहिए। जब भी आपका IPM लगाते ही एक बार में ही 100% चलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।